Hello students, I'm Arvind Kumar, PhD Physics from Solar School Rewari. Today we will discuss the third application of Gauss theorem of first unit electrostatic of third chapter electrostatic potential and flux. And our third application is to find the electric field intensity due to non-conducting, or we can say that dielectric, non-conducting or dielectric solid sphere. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्पीयर की वजह से भी, वो भी सॉलिड हो सकता था बट दैट वाज कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग में चार्ज कहां पे रहता है? सरफेस पे, और नॉन कंडक्टिंग में विद इन वॉल्यूम डिसाइड करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का अलग मेथड था। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर, तो मैंने एक स्पीयर बनाया, ये एक सॉलिड स्पीयर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर। इसमें जो चार्ज होगा वो विद इन वॉल्यूम होगा। लेट अस कंसिडर पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन इट्स वॉल्यूम। इसके कंप्लीट वॉल्यूम में रहेगा ये चार्ज, ठीक है। ये सेंटर हमने मान लिया, इस पे चार्ज की वैल्यू हम मान सकते हैं कि इसमें टोटल जो चार्ज था वो कितना था? Q मान लिया, और विद इन वॉल्यूम है तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी? रो। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद इन वॉल्यूम है, तो हम कैलकुलेट करें तो टोटल चार्ज कितना था? Q अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि चार्ज जो है वो इतनी ही रेडियस में इंक्लूड है, तो हमें इतनी रेडियस को इंक्लूड करना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आपको कहीं पे चार्ज कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये बेसिक कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस किया। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहे। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्पीयर। इस स्पीयर से आउटसाइड कोई एक पॉइंट देते कि ये तो स्पीयर था, इसके आउटसाइड में कोई पॉइंट आपको दे दिया, मान लेते हैं P पॉइंट है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द P पॉइंट, दैट इज स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। दैट मीन्स स्मॉल r जो होगा दैट विल बी कैपिटल ग्रेटर देन स्मॉल r। तो यहां पे ये केस था सिंपल सा। अब इस केस में अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे मैं कह सकता हूं सेंटर से ये था यहाँ पे डिस्टेंस, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है यहां से लेके और यहां। अब मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेसेस। तो इस पॉइंट पर क्लोज कैसे करेंगे? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो, तो इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस हमें रखनी पड़ेगी। तो उन सभी पॉइंटों को मिलाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, और उसी सरफेस को हम क्या बोल देंगे? गॉसियन सरफेस। तो ये कंप्लीट जो था वो गॉसियन सरफेस है जो ब्लू कलर में है। तो यहाँ पे आउटसाइड में करेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन था। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम रिलेशन हमें पता है। गॉस थ्योरम क्या था? फाई ई, यहाँ पे स्मॉल सरफेस अगर हम कंसिडर करें तो सरफेस एरिया वेक्टर कितना होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सेंटर से दूर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि स्मॉल है, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे EDS एंगल जो था दोनों के बीच में वो 0 डिग्री है, और कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कि यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे सरफेस मानेंगे तो भी सेम, यहाँ पे मानेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। दैट मीन्स वी कैन टेक आउट फ्रॉम द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इनसाइड में चार्ज Q, इनसाइड में Q ही था, हमने माना वही स्फीयर पे चार्ज कितना था? Q ds। ये स्मॉल स्मॉल सरफेस को ऐड करेंगे, यहाँ पे स्मॉल सरफेस, यहाँ पे स्मॉल, तो पूरे फुटबॉल पे जो एक पैच होता है ऐसे छोटे छोटे सरफेसेस को ऐड कर दें, दैट विल बी द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। दैट मींस P इक्वल टू स्फीयर का सरफेस एरिया। आप ध्यान रखेंगे
यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे स्मॉल सरफेस माना हुआ है, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो भी किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का आएगा। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इनसाइड में चार्ज कितना था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉरी आउटसाइड द स्फीयर इज क्यू अपॉन में 4 पाई, ये डिवाइड में आएगा, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था, आर स्क्वायर को थोड़ा आगे लिख दिया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस ज्यादा करेंगे, यहां से और ज्यादा दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये तो सेम केस था। इसका मतलब चाहे सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सेल हो, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं कंप्लीट चार्ज को इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब आउटसाइड में कहीं पे भी कैलकुलेट करेंगे दैट ए बॉडी इज ए पॉइंट चार्ज whose complete charge is concentrated at the center। तो यहाँ पे वही रिजल्ट आता है कंप्लीट। तो उसमें भी सेम था फर्स्ट पोर्शन, यहाँ पे भी सेम। सेकंड देखते हैं एट द सरफेस, एट सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस पे कैलकुलेट करें तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, कि जो डिस्टेंस होगी अब कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट दे दूं मैं, तो सरफेस पे रहेंगे तो इसकी रेडियस स्मॉल आर और जो कैपिटल आर होगी दैट विल बी द सेम। गॉसियन सरफेस इसकी बाउंड्री पे आएगा पूरा कंप्लीट, तो वहां पे जस्ट स्मॉल आर जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल आर से, और बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। वहां पे भी हम सरफेस एरिया मानेंगे, सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, कंप्लीट सेम स्टेप्स आएंगे। आपको भी टाइम कंज्यूम नहीं करना एग्जाम में। वहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, वहां पे पुट कर देंगे एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया था, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर को जस्ट रिप्लेस कर दिया, के और क्यू वहां पे सेम था। जब आप आउटसाइड में था तो चार्ज इतना बड़ा स्पीयर लें, उसके अंदर भी यही चार्ज था, उससे बड़ा लेते तब भी चार्ज उतना ही था, छोटा लेंगे तब भी चार्ज कंप्लीट स्फीयर का आएगा। तो चार्ज तो सेम था, बट डिस्टेंस है वो जैसे जैसे सरफेस पे आएंगे कम होती जाएगी, और डिस्टेंस अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी। किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम होती है। देखते हैं आगे क्यू। अब ये केस तो हमें पता था कि क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में या किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्या कह दिया जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दी जाती है। तो वहां पे हम इस चार्ज को किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, चार्ज इसलिए मैंने पहले लिखा था Q इंटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इस के को हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q हमें पता है कितना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और अपोन में कितना था, आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर से यार कैंसिल, आर की पावर 1 बचेगा, 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल आउट। तो यहां पे रिजल्ट जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज इक्वल टू रो इंटू आर अपोन में 3 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट होगा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, उसको लिखते थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के टर्म्स में कितना आएगा, रो इंटू आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये भी मैक्सिमम ही होगा, नॉन कंडक्टिंग पे मैक्सिमम सरफेस पे। अब थर्ड केस, इनसाइड में पूछ ले तो कि सर उसमें तो इनसाइड में चार्ज ही नहीं था, तो इनसाइड में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी थी, 0 थी। लेकिन यहाँ पे अगर हमसे पूछ ले तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पढ़ा हमने। अब इसका केस, अब मैं कह दूं इनसाइड में इसकी रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो मैं कह दूं इससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। दैट मीन्स स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे भी हमें वही प्रोसेस, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, क्लोज्ड इक्वल रेडियस लेके, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहे इसके ऊपर। ये स्मॉल आर है, यहाँ पे मैंने वही केस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटसाइड में, स्मॉल सरफेस एरिया जो होगा वो सेम।
सेम टू सेम स्टेप्स होंगे इनसाइड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम स्टेप्स, ई डी एस एंगल जो होगा सेम डायरेक्शन में cos 0, यहाँ पे इनसाइड में लेना है। कंसेप्ट वही है, मैं यहाँ पे ओनली एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नोट नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि आप सॉलिड कह रहे हो और सॉलिड में एयर तो होगा नहीं, तो वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ मीडियम, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन को हम आगे रिप्लेस कर सकते। और ये जो चार्ज होगा वो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में, इसका मतलब ये इसके इनसाइड में इतना इतना। अब आप कहो सर टोटल चार्ज ही होगा, तो टोटल चार्ज तो इस डार्क लाइन में ब्लैक कलर में था कंप्लीट, उसमें भी एक छोटी बॉल हमने रख दी, तो छोटी बॉल में जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा वो कम होगा टोटल चार्ज के कंपैरिजन, क्योंकि कुछ चार्ज तो इसके आउटसाइड में भी रह गया होगा। तो इसलिए हमें सिर्फ इनसाइड का चार्ज कंसिडर करना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि इनसाइड में कैसे कैलकुलेट करें। तो बहुत सिंपल है, यूनिटी रूल, क्योंकि यहाँ पे जो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं कंप्लीट चार्ज में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कंप्लीट वॉल्यूम में जो चार्ज था वो कितना था, क्यू था टोटल चार्ज। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो हमें कितने वॉल्यूम में चाहिए, स्मॉल आर रेडियस में। तो यहाँ पे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रेडियस वॉल्यूम में चार्ज विल कंटेन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पे टर्म्स था 4/3 पाई टू 4/3 पाई कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इनसाइड में वो कितना आएगा, टोटल चार्ज इनटू स्मॉल आर रेडियस अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब। तो यहाँ पे इनसाइड में हमें लिखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में है ई। सरफेस एरिया किसका लेना है, हमेशा जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस पे, तो गॉसियन सरफेस का ही आएगा, हमेशा स्मॉल आर रेडियस आएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ध्यान रखेंगे, कभी कई स्टूडेंट इसको भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे सरफेस एरिया को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस को, तो क्लोज सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम था, तो यहाँ पे इनसाइड में टोटल वॉल्यूम चार्ज को हम कितना लिख सकते हैं, टोटल चार्ज इनटू में आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर, और यहाँ पे एप्सिलॉन, ये इनसाइड में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब इनटू में एप्सिलॉन। ये आर स्क्वायर था, ये आर क्यूब था, कैंसिल आउट हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को हम एक रिलेशन जानते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख देंगे के क्यू इंटू आर अपॉन में आर क्यू, अगर ज्यादा लिखना चाहिए। ये यहां से एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएबल डिस्टेंस, क्योंकि कैपिटल आर तो फिक्स्ड है, सॉलिड स्फीयर की कैपिटल रेडियस आर फिक्स्ड है, स्मॉल आर ही तो वेरिएबल था, तो क्यू फिक्स था, तो टोटल चार्ज के फिक्स था, आर फिक्स्ड है, तो ई इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वेरिएबल डिस्टेंस। इसका मतलब ई डायरेक्टली सेंटर पे रहेंगे तो आर की वैल्यू 0, 1 सेंटीमीटर पे आएंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे 2 सेंटीमीटर पे तो स्फीयर भी थोड़ा ज्यादा आएगा तो उसके अंदर चार्ज भी ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, और ज्यादा जाएंगे। नेक्स्ट कब तक जाएंगे हम, सरफेस तक जब तक नहीं पहुंच जाते, जब सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो चार्ज जो इसके इनसाइड में होगा मैक्सिमम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कहां पे होगी, सरफेस पे। सरफेस पे हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका भी एक छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पे प्रीवियस की तरह देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये स्मॉल आर। जब आप सेंटर पे थे तो इनसाइड का केस लेंगे, इनसाइड में क्या कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। इससे प्रीवियस केस में क्या था, कोई चार्ज था ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी सरफेस तक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब तक हम जाते जाएंगे, सेंटर मान लिया, सेंटर से आर बढ़ता जाएगा, उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, एक्स एक्सिस भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस भी। जैसे ही हम इस सरफेस पे पहुंचेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना होगा, क्लियर हो गया पॉइंट।
इस पॉइंट पे जैसे ही हम पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सरफेस पे वो मैक्सिमम होगी, जिसका रिजल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। सरफेस के बाद में जैसे ही आप आगे जाओगे तो आउटसाइड का केस लेना पड़ेगा, और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे वापस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, चार्ज उतना ही रहेगा, इतना बड़ा स्फीयर मान ले, उससे बड़ा मान ले, चार्ज तो उतना ही था, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। और डिक्रीज यहाँ पे यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जब तक इनसाइड में थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों का ग्राफ है वो काफी बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसके ग्राफ को डिस्कस किया और ये एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किया। क्लियर हुआ? इन दोनों डेरिवेशंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसकी सारी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, पहले भी डिस्कस किया था, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दो, क्योंकि ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हुई। ओके, थैंक यू।